जी जनाब, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा था, आपको मैंने बताया था कि मुझे एंट्री रिजेक्ट हो गई है। और अब वापस जाते वक्त के भी मंज़र देख लें, क्योंकि एंट्री डिनाइड हो गई थी और मुझे थाईलैंड में उन्होंने नहीं एंटर होने दिया था, क्योंकि उनके लिए कोई एक स्पेशल परमिट चाहिए होता है गाड़ी के लिए। थाईलैंड कारनेट को नहीं मानता और कहीं ऐसी जगह पे लिखा भी नहीं है। आई डोंट नो कि मेरे से मिस हो गया है या पर मुझे खैर कहीं पे नज़र नहीं आया कि थाईलैंड कारनेट को नहीं मानता। तो एनीवे, तो उन्होंने कहा भाई कोई सूरत हो ही नहीं सकती कि आप जा सकते हो। तो मुझे एक एजेंट मिला था, उसने कहा था भाई यहाँ से तो किसी सूरत नहीं आने देंगे, फ़िलहाल आप वापस मलेशिया आओ और फिर मुझे फ़ोन करो। और ये वापसी का ये मैं वापस आ रहा मलेशिया में एंट्री का ये उसके लिए कारनेट स्टैम्प के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। तो ये इमिग्रेशन से इधर से आते इमिग्रेशन है वो करूँगा पहले, और फिर दोबारा से कारनेट स्टैम्प करवा के मलेशिया में री एंट्री कर रहा हूँ। और फिर उस बंदे को फ़ोन करता हूँ, देखता हूँ क्या इंस्ट्रक्शन देता है। फ़िलहाल उसने कहा वापस एंट्री कर लो, और वो ट्राई करता है कि किसी दूसरे बॉर्डर से मुझे एंट्री करवा दे आज के आज ही। तो फ़िलहाल पहले ये मैं स्टैम्प करा लूँ, देन अपडेट करता हूँ। तो जी जनाब, ये मैं वहाँ से निकल पड़ा हूँ आप क्या कहते हैं बॉर्डर से। और ये मैं सारा सीधे आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ही सारा मेरा रोड ट्रिप है। तो मैंने कहा कि बोर ना हो जाए, तो मैं आपको साथ में बता भी देता हूँ कि उसने जो मेरा एजेंट है उसने कहा एक और है इधर बॉर्डर, तकरीबन यहाँ से 1 घंटा दूर है और आप उधर आ जाओ। तकरीबन इनके ऑलमोस्ट 9 बॉर्डर्स मिलते हैं मलेशिया और थाईलैंड के। तो उसने कहा ये तो भाई सबसे मेन है, इधर से तो नहीं जाने देंगे और आपको परमिट चाहिए और उसमें 5 दिन लगते हैं। अगर तो आज के आज ही करना मैं करा दूंगा, लेकिन सीधी सी बात है $500 लूँगा। तो द थिंग इज़ मैं वापस जॉर्ज टाउन जाऊँगा, फिर 5 दिन उधर रहूँगा, फिर आऊँगा, फिर मेरे उतने ही पैसे लग जाएंगे। प्लस ये कि मेरा चाइना का आगे लिमिटेड डेज़ हैं, मुझे और चाइना में भी एंट्री करनी है, क्योंकि मेरा वीज़ा वहाँ का भी एक्सपायर होने वाला है। तो मैं डेज़ जो है वेस्ट नहीं कर सकता। आगे पता नहीं अभी क्या क्या चीज़ें मुझे देखनी है थाईलैंड में, और जो आपका लाओस है, तो मैं डेज़ जो है वेस्ट नहीं कर सकता। तो मैंने कहा यार मुझे आज के आज कोशिश करके कराओ। इसमें वो मुझे बता रहा था कि एक तो ये परमिट होना लाजमी है, प्लस आपके साथ गाइड होना चाहिए। गाइड वाली कहानी आई डोंट नो, इन्होंने सब ने इकट्ठे शुरू कर दी, कम्बोडिया ने भी, वियतनाम ने भी, चाइना तो खैर था ही था। तो आई बिलीव ये सिर्फ एक पैसे खाने की स्कीम बनाई है इन सब ने। तो दैट इज़ इट। इवन ये खुद भी मेरा जो ये करवा रहा है, परमिट लेके दे रहा है, वो खुद भी तंग है, क्योंकि अगर हम टूर्स करते रहते हैं वियतनाम के, हमें भी उतनी ही मुश्किल होती है। तो एनीवे, तो अभी उधर बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो मैंने कहा आप लोगों को इस मैप में भी दिखा दूँ कि जिस तरह ये मलेशिया का है। तो जो मैंने थाईलैंड में क्रॉस करना था वो एक्चुअली ये बॉर्डर था, यूकित कयू इतम, ये इनका जो मेन बॉर्डर जाता है असल में। तो मैं बेसिकली इधर से मुझे डिनाइड हुई है एंट्री, और ये मेन इनका सबसे मेन जो मलेशिया तो थाईलैंड जाता है ये वो है। अब इधर से डिनाई हो गया, और वो कह रहा है इधर से वापस आओ भाईजान। और अब इनके और भी बॉर्डर्स मिलते हैं, लेकिन मुझे जो वो कह रहा है इधर करके पहाड़ों में करके एक है ये वेंकेलन, ये जो बॉर्डर है ना इधर, इससे वो कह रहा है कि मैं आपको इससे एंट्री दिला देता हूँ। ये तकरीबन उधर से 1 घंटा दूर है, 60-65 किलोमीटर दूर है, और ये टोटल वाइंडी एरिया है सारा, जिस तरह आप देख सकते हैं। तो ये अब फ़िलहाल मैं इधर जा रहा हूँ, तो लेट्स सी इधर से क्या बनता है। जी जनाब, तो बैक टू द स्टोरी। तो खैर मैं उधर बड़ा उदास बैठा था कि अब क्या करूं। लिटरली मुझे लगा कि मेरा ट्रिप जो है वो ख़त्म हो गया इधर। तो क्योंकि उनका बिल्कुल सामने ही था यार, वो बहुत रूड था बंदा। तो वहाँ एक लड़की बैठी थी, तो उसने देखा, क्योंकि उस बिल्कुल गाड़ी मेरी सामने ही पार थी उनके ऑफिस के। उसने देखा तो वो आई, उसने कहा ये नंबर है, इसको कांटेक्ट करो। खैर तो वो ये बंदा मुझे वही मिला और वही कह रहा है कि मैं करा दूंगा, डोंट वरी। और ऑब्वियसली उसको भी पैसे ही चाहिए, तो वो कह रहा है वहाँ सेटिंग है मेरी, तो वो आपको एंट्री भी दे देंगे और टेम्प्रेरी एक पास दे देंगे, लेकिन मेन जो आपने डिस्प्ले करना होता है वो जब आप बैंकॉक आओगे तो मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऑल गुड, एज़ लॉन्ग एज सब जायज़ तरीके से है।
आई एम हैप्पी टू डू इट। तो फिर उसने मुझे कहा कि मेक श्योर आप थाईलैंड में एंट्री कर चुके हो, आपकी इमिग्रेशन की स्टैंप हो चुकी हुई है, अब यहाँ से आप एग्ज़िट स्टैंप जो है वो ही लगवाओ। ये ना कर हो कि आप अब गाड़ी वापस लेकर आ रहे हो तो वो आपके ऊपर कैंसिल की लगा दें स्टैंप, क्योंकि अगर कैंसिल की लग गई ना, फिर जब आप दूसरे बॉर्डर पर आओगे तो वो ये कहेंगे कि सुबह तुमने एंट्री की है और उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया है, इसलिए तुम यहाँ से ट्राई कर रहे हो। तो मेक श्योर को वो एंट्री की होगी तो अब एग्ज़िट की स्टैंप लगा दो। तो खैर मैंने मेक श्योर करके उसी तरह किया है। और अब अब ये आउटबैक में सारा चलते जा रहा हूँ। आई डोंट नो आगे कैसा है, क्या क्या बनेगा क्या नहीं, तो होप फॉर द बेस्ट। तो जनाब इधर से चली जा रहा हूँ, अभी आधा को घंटा तो हो गया है मेरे ख्याल से, इतना ही 20-25 मिनट और दिखा रहा है, लेकिन आगे वाइंडी रोड है तो जो मैंने मैप्स में देखा है तो मुझे लग रहा है वहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। पर अभी इधर पुलिस चेक पोस्ट पे थी, मुझे अपना वो चेक पोस्ट पे तो भाई मैं बंद ही रखता हूँ, कोई रिस्क नहीं ले रहा इस टाइम पर कि जी क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हो और क्यों नहीं। इधर इस एरिया में मैंने 2-3 चेक पोस्ट देखी हैं और पेट्रोलिंग भी वैसे ज़्यादा देखी है पुलिस वालों की, मुझे लग रहा है क्योंकि इधर से म्यांमार का बॉर्डर भी पास लगता है तो वहाँ से भी काफ़ी लोग आ जाते हैं, तो इस वजह से चेकिंग है। इन्होंने तो फुल चेकिंग है, सारे इंश्योरेंस देखी है गाड़ी, और वो एकदम से मतलब चेक पोस्ट वाले परेशान हो गए, ये लिखा गया ऑस्ट्रेलिया से, तो वो मे भी और लोग कोई आए हो या नहीं आए हो, कह रहा वो कहता है मैंने तो पहली दफ़ा देखी है कि ऑस्ट्रेलिया रजिस्टर्ड, और वो उससे भी ज़्यादा हैरान कि तुम अकेले कर रहे हो, कोई भी नहीं है तुम्हारे साथ। मैंने कहा नहीं है, कहता क्यों अकेले की क्या वजह, मैंने कहा नहीं है तो नहीं है भाई, कोई दोस्त नहीं आया तो मैं उसमें क्या करूं। तो कहता है ऑल गुड ऑल गुड। खैर उसने गाड़ी की सारी चेकिंग वगैरह किया, फिर उसने कहा चलो ठीक है जाओ। इट लुक सेफ़ यहाँ पे सारा, मतलब जो मुझे दिखने में लग रहा है सेफ़ है सारा कुछ, ऐसा है नहीं, तो विच इज़ गुड। तो आई होप सो कि सब ठीक रहे। इस कदर इस टाइम पे डर होता है ना कि यार यहाँ से रिजेक्ट हो गई तो आप किधर को जाओगे, एक तरह से आपका ट्रिप ख़त्म है, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे ना असल में इधर कहीं से की वीडियो भी नहीं मिली, जो लोग यहाँ से क्रॉसिंग करते हैं, मतलब मैंने यूट्यूब पे देखे हैं वो मोस्टली लोकल्स ही हैं, जब मलेशियन है, सिंगापुर या लाओस से भी 1-2 देखे पर इतने नहीं, पर एनीवे मलेशिया और सिंगापुर की ज़्यादा गाड़ी है, तो उनके लिए तो है नहीं, उनका तो आपस में जो भी वो है एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं तो वो लोग तो आ जाते हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन या कोई और मैंने कोई भी नहीं देखी। बाइकर्स आते हैं, वियतनाम के आते हैं, लेकिन किसी की ऐसी वीडियोस नहीं देखी कि क्या प्रोसेस है और कार्नेट नहीं एक्सेप्ट होता। तो ये एक मेरे से आई डोंट नो ब्लंडर हुआ है क्या कि मुझे नहीं मिली। एनीवे तो ये थोड़ा सा मेरे लिए एक इशू हो गया था, तो लेट्स सी, आई होप कि वो निकलवा दे। और दूसरा ये कि इतना भी ट्रस्ट भी नहीं होता किसी पे कि जब आप ऐसे इतनी दूर आउटबैक जा रहे हो और कि वो बंदा कौन है। बस सलाह करे कि आगे सारा कुछ ठीक रहे। और अभी तो पता नहीं आगे लाओस का और चाइना का फिर भी है कि क्योंकि वो किसी के साथ बात की हुई है जो एजेंट है, लेकिन अभी लाओस और पाकिस्तान का ज़्यादा डर रहा है। इवन लाओस का भी मैं पढ़ रहा था कि उसके अंदर एंट्री के लिए कभी कार्नेट मांगते हैं कभी नहीं मांगते, और उसमें ये भी लिखा था कि जी लाओस के लिए आपको अपनी होम कंट्री जहाँ से आ रहे हो, जहाँ से गाड़ी ओरिजिनेटेड है, जहाँ से चली है, वहाँ की एम्बेसी से लिखा होना चाहिए कि हाँ भी ये यहाँ का बंदा है, ये गाड़ी यहाँ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑस्ट्रेलिया का हूँ तो ये यहाँ की है और इसको आप एंट्री दे दो। तो मैंने उधर एम्बेसी में लाओस की जो ऑस्ट्रेलिया में, उनको मेल भी किया, कॉल भी किया बड़ी दफ़ा, भाई वो कोई रिप्लाई नहीं करते। तो फिर यही है कि आपको उधर जाके पता चलेगा बॉर्डर पे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और माशाल्लाह से पाकिस्तान का भी कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। वो सारे गुस्सा ऐसे करते हैं पाकिस्तान में या इधर के, आपको कुछ बताते तो है नहीं कहीं पे, ना कहीं ऑनलाइन रूल्स इस तरह से जो आपको कहीं से सुनी हो बात तो पता है। बाकी रूल्स इन कंट्रीज़ में इतनी जल्दी चेंज होते हैं कि कहीं पे भी ऐसे लिखे नहीं होते, तो आपको बॉर्डर पर जाकर ही पता चलता है कि यार ऐसा रूल हो चुका हुआ है। तो ये इन कंट्रीज़ में करने का एक बड़ा रिस्क है और ना वो सुनते हैं। तो अभी लेट्स सी, मुझे तो लाओस का भी डर है कि वहाँ वो क्या कहते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी ब्लॉग्स में पढ़ा है कि भाई जा लेने देते हैं, तंग करते हैं या पैसे खाने हैं।
तो आई डोंट नो कि उसका क्या है। ऊपर से फिर वो टू बी ऑनेस्ट वो जब वो गाड़ी देखते हैं कि अकेला बंदा इतनी बड़ी गाड़ी है, और तो उन्हें होता है कि इसके पास वापस पैसे ही। बस ट्रस्ट में अभी थाईलैंड बॉर्डर से जब मैं वापस मलेशिया की तरफ आ रहा था तो मुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा था। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता। तो उनका एक ऑफिसर मेरे साथ बैठ गया, वो कहता है गाइड यू, मैं आपको गाइड करता हूँ मलेशिया तक, मैं वहाँ से किसी से लिफ्ट लेके वापस आ जाता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो मुझे कह रहे थे क्या काम करते हो, इतनी छुट्टी कैसे मिल गई आपको, हमें तो नहीं यहाँ पे मिलती, नहीं आप गाड़ी कैसे, हालांकि मलेशिया में गाड़ी आ में, लेकिन आई डोंट नो मे बी पुलिस वालों की इतनी पे नहीं होती है। मैंने मतलब थाईलैंड में भी ये गाड़ियाँ देखी हैं काफ़ी, कोई ऐसा तो नहीं कि यूनिक है, पिजैरो है, तो आम फिर रही है यहाँ पे, यूट्स उनके ट्राइटन है। तो anyway, जब वो बड़ी परेशानी हो गई, पूछ रहा था कि भाई कैसे कैसे आप अफोर्ड कर रहे हो ये सारा कुछ। मैंने कहा यार ये तो मेरे को डरा रहा है कि आगे मैंने आगे आउटबैक में जाना है, और आई डोंट नो कि आगे क्या मुझे मिल रहा था, मुझे और ना दे रहा हूँ। तो तब बस अल्लाह के ज़मान में देखते हैं आगे जो वाइंडी रोड है। अभी यहाँ से मुझे 23 किलोमीटर्स रहेंगे, तो लेट्स सी आगे जाके कैसा मुझे रास्ता मिलता है। ये तो भाईजान फुल वाइंडी रोड है इधर। ये बड़ा, अभी ये है वैंकलिन बॉर्डर है ये इनका। उधर भेजा मैंने, उस बंदे को वेट कर रहा था। मैंने कहा यार तुमने बताया नहीं कि मैं उधर चला जाऊं या ना जाऊं आगे बॉर्डर पे। मैंने 10 किलोमीटर में पीछे रुका हुआ था। कहता नहीं चले जाओ। मैंने कहा तो उधर कौन पार कराएगा? तो कह रहा नहीं उधर पता है, कस्टम्स में पता है कि तुम आ रहे हो, तो वो खुद ही कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने कहा चल ठीक है, तो अब जाके देखते हैं। क्या कहता है ये रोड, लग रहा है बिल्कुल नई ही बनी है। फुल चढ़ाइयाँ चल रही हैं, फुल मोड़ कटे जा रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर चढ़ा जा रहा है। और आगे पूरे 8 किलोमीटर ऐसे ही दिखा रहा है, चढ़ाई। मुझे लग रहा है इसीलिए इतना वो नहीं है। वो थोड़ा मेन था, वहाँ से तो एवरीडे टूरिस्ट आ रहे हैं, इधर क्या ही किसी ने करने आना था। हालांकि इतना डिस्टेंस नहीं है किसी चीज़ से उसका, मतलब 40 मिनट्स का डिस्टेंस है इस बॉर्डर का और उस बॉर्डर का। लेकिन इधर कोई भी नहीं आ रहा। इधर जो मेरे ख्याल से जो रिहायशी हैं वही आ रहे हैं। बाकी टूरिस्ट तो इधर किसी ने क्या ही करने आ रहा था। अभी से बल्कि उस फर्स्ट चेक पोस्ट के बाद अभी दोबारा चेक पोस्ट आई थी, पर उस तो मुझे खैर वहाँ किसी ने रोका नहीं। लग रहा बेगम से बाकी फिर कौन आ रही है एयरपोर्ट से। इस कदर वाइंडी रोड है, ऊपर से मेरा सामान, पीछे से मैंने पानी की काफ़ी सारी बोतलें लेकर रखी थी, क्योंकि मैंने कहा चलो थाईलैंड जाके किसी मेन सिटी से बाद में लूँगा। वो ऐसे हिल रही हैं पीछे के, पता नहीं कौन सा पीछे ज़लज़ला आया हुआ। ओलो मेरा तो नेट चला भी गया। अब तो जो है वो इतनी दूर मुझे लग रहा है कि शायद वैसे ही नहीं आता इंटरनेट, नहीं तो फिर थाईलैंड जाके दोबारा से खरीदना पड़ेगा। हो खूबसूरत तो बहुत लग रहा है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। जान मेरी निकली भी है पर खूबसूरत भी फुल लग रहा है। उधर से बेगम की कॉलें आ रही हैं। ये अच्छा इनके पास सामान नहीं है ना, इसलिए भगाई जा रहे हैं सारे थाईलैंड वाले। अगर 100 पे मैं जा रहा हूँ और इतनी वाइंडी रोड पे कम से कम 140 पे जा रहे हैं, कमाल बात है। कितना रह गया? 4 किलोमीटर रह गया। और इधर का घेरा बड़ा थोड़ा सा है। ये लिखा हुआ है जनाब वैंकलिन, ये बॉर्डर है। आई लव वैंकलिन। अब रुक के तस्वीर लेने का तो टाइम नहीं है। मस्जिद भी है कोई इधर 500 मीटर पे, पता नहीं किस साइड पे। ये है राइट साइड। अल्लाह करे अब इधर से जा देने दें और आगे भी ठीक रहे। इधर तो
इंटरनेट के सिग्नल भी चले गए। उधर तो फिर भी मेरे पास इंटरनेट था, तो किसी को फ़ोन कर लिया। इधर तो किसी को फ़ोन भी नहीं मिला सकूँगा। देखते हैं, अब नहीं तेल के लिए मैं रुक रहा। अभी भी दिन में तेल डलवा देता हूँ। पहले भी तेल के लिए डलवाया था, फंस ही गया था। इस साइड से जाने देंगे शायद, पर द थिंग इज आगे भी ठीक रहे वो ये क्या है। ये मुझे लग रहा है ये जा रहे थे जंगली स्क्वायर जो इधर होते हैं काफ़ी। मैंने भी वैसे फर्स्ट टाइम ही देखे थे, पर यही अगर बंदा नाइट में चला रहा हो तो इसलिए अवॉइड ड्राइविंग एट नाइट टाइम। मैंने ये सोचा सुबह जाऊँ। वैसे ये भी बात, अगर मैं 10-11 बजे निकला होता और उधर क्या ही काम होना था, उधर जाता फिर यहाँ से वापस आता। अब वो आगे बॉर्डर आ गया तो इसलिए मुझे बंद करनी पड़ेगी। लेट्स सी। नहीं जी जनाब, ये इस बॉर्डर पे खड़े हैं जो मैं उधर से चलता आ रहा था। ये तो वैसे नामी ग्रामी ड्यूटी फ्री है, पर वो लंच पे गए हुए हैं। 1 मिनट पहले उठ कर गया वो, 1 मिनट पहले उठ कर गया वो। तो अब मुझे रुकना पड़ना इधर, 1 घंटा खड़े होना। कह रहा 2 बजे आएगा वापस। कह रहा अभी उठ कर गया, तुम 1 सेकंड लेट हुए, वो उठ के अभी गया। तो वो ऑफिस बंद था, तो कह रहा अभी उठ कर गया। तो मैं कहा यार अभी हो भी ये जाने दें, अभी तो इसके बाद थाईलैंड का भी करना है। और यहाँ तो इंटरनेट के सिग्नल भी नहीं आने, और गर्मी तो एज़ यूजुअल शदीद है। तो आई होप कि कुछ बन जाए मेरा। तब तक थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, और कुछ भी नहीं, फिर गाड़ी मैं साइड पर लगा कर इसी में वेट करता हूँ। बाकी तो यहाँ इमिग्रेशन तो इनकी तो चेल है, उनकी नहीं जान देती मुझे। पहले नहीं जी बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। वो सामने उधर जो है वो गाड़ी खड़ी है, शायद नज़र आ रहा, वो ड्यूटी फ्री बंद है और इधर बैठे हैं। अभी तो 1-5 हुए हैं और यहाँ इंटरनेट भी नहीं आ रहा है, उससे भी बड़ा मसला है। अभी कुछ पूछ लिया तो बीच में मैं भी फंसूँगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं, इंटरनेट ही नहीं। पहले तो था, किसी को कॉल कर ली, कुछ भी कर लिया, अब फिर बैठे रहूँगे। तो वो सामने इनका वो है मलेशिया का, पता नहीं ज़ूम इन होता नहीं, वो है मलेशिया का। और उससे थोड़ा सा आगे जाओ, मतलब कोई डिस्टेंस नहीं है, तो थोड़ा सा भी आगे जाओ तो वो आ जाएगा थाईलैंड का। इनका कोई वो नहीं है जो पिछले वालों का हिसाब था 1-1.5 किलोमीटर बाद आ रहा है या कहीं से घूम के जा रहे हो। ये छोटा सा कहीं साइड पर है, तभी इधर इनकी वो होती है सेटिंग वेटिंग की, इधर से एंटर कर लो, उधर से एंटर कर लो। तो अदरवाइज़ तो 5 दिन वेट था, लेकिन वो कह रहा है बाय दैट टाइम तुम बैंकॉक पहुँचोगे तो तुम्हारा वो रेडी होगा परमिट जो है। तो आई होप कि अब जाने दें, क्योंकि मेरे 3-4 दिन वैसे भी बैंकॉक में थे ही। तो एक दफ़ा गाड़ी उधर पहुंच जाएगी तो वहाँ खड़ी कर दूंगा वैसे भी होटल में। तो मीन वाइल दैट टाइम मुझे वैसे भी 3 दिन लगने वहाँ पहुँचने में। 2 दिन यहाँ से मैंने जाना था हटियाई से आगे जाना था मैंने एक और टाउन था, और उससे आगे सीधा मैंने सोचा था बैंकॉक चला जाऊँगा जी। तो जनाब यहाँ से मलेशियन साइड से ऐसा दिखता है, 100 मीटर दूर है थाईलैंड बॉर्डर। तो वो ऑफिसर आ गए हैं, वो मेरा वो प्रोसेस कर रहे हैं ये मलेशियन साइड का। तो यहाँ से निकलता हूँ और फिर नेक्स्ट वाला स्टोरी बताता हूँ कि इनको क्या मसला पड़ा था। पर एनीवे तो अब इसके बाद मेरा थाईलैंड साइड है जी। भाईजान वो सामने गाड़ी खड़ी है, पता नहीं अभी इस बॉर्डर से मसे मैं निकला हूँ। वीज़ा तो दोबारा से ग्रांट हो गया, उसको भी यही था। वो कह रही थी कि सुबह तो तुम्हें वीज़ा ग्रांट हुआ, फिर तुम वापस गए हो, अब तुम फिर वापस आ रहे हो। तो मैंने कहा मैं गलती से गलत बॉर्डर पे चला गया था और मैंने इधर से क्रॉस करना था, तो मैं वापस आ गई थी। ओके इट्स ओके, कुछ भी नहीं कहा, उसने दे दिया वीज़ा। अब यहाँ से वो परमिट वाले अंकल का वेट कर रहा हूँ, वो कागज़ तो अंदर लेकर गया हुआ है। तो लेट्स सी अब क्या करते हैं। तो जनाब ये थी सारी कहानी। अभी के लिए तो मुझे परमिट मिल गया और बाकी मुझे बैंकॉक जाके मिलेगा। ये था मेरा थाईलैंड का एग्ज़िट, शुक्र है इस बॉर्डर से मिल गया। और वो सारा है हमारा थाईलैंड। अभी तो मैं बैठ के कर रहा हूँ निकलने वाली, यहाँ से निकलने से पहले कि मुझे पीछे से फिर आवाज़ दे। तो बाकी उस बंदे को मैं पे करता हूँ, वो तो खुद यहाँ आया नहीं, पर चलो अच्छा बंदा था, उसने
करा दिया ना। अभी तो सीधा जाऊंगा, यहाँ से निकल के फिर देखता हूँ। तो उसने 1 महीने का परमिट दिया मुझे, तो आई होप ठीक हो। नहीं जी, फाइनली अब निकल रहा हूँ। मैंने उस बंदे को, क्योंकि पेमेंट करनी थी, वो कह रहा था इधर से कोई बंदा आके मेरा ले जाए। तो मैंने कहा मेरे पास इतना कोई कैश नहीं है जो तेरे $200-300 लेना। मैं क्योंकि मेरे पास थे ही 300, तो मैंने कहा इसमें से मैं आप तेरे को तो नहीं 200-250 दे सकता, तो ऐसा कर मैं बैंक ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो कहता चलो ठीक है वो कर दो। अबे यार बात के नच से पूछता है, मसे यहाँ से निकला हूँ। तो कहता चलो ठीक है मुझे वो कर दो। तो वो किया, तो वो कह रहा है कि मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि सेफ़ है ना यहाँ से जहाँ तक मैंने जाना है। तो कहता हाँ सारा सेफ़ है, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा कोई कुछ इलीगल नहीं है, देयर इज़ नथिंग इलीगल। बस ये है कि जैसे करा पहले होता था हमने वैसे ही लिया हेल्प, और तुम्हारा सिर्फ जल्दी कराया हमसे। जो 5 डेज़ में होना था वो हमने तुम्हारा 1 दिन में कराया। अब एक है कि LTA का एक स्टिकर डिस्प्ले करना होता है, वो तुम्हारा अभी नहीं है। वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम कह रहा, वो नहीं रोकेंगे क्योंकि पुलिस वालों को कहता है उसको खुद नहीं पता, सिर्फ कस्टम वालों को पता। कहता इमिग्रेशन तक को उसका नहीं पता, तो वो तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। तो अगर एज लॉन्ग एज तुम्हारे पास ये क्लियरेंस है, एक सर्टिफिकेट मुझे कस्टम की वजह तरफ से मिला, 1 महीने की क्लियरेंस है थाईलैंड में चलाने के लिए। तो कह रहा जब एज लॉन्ग एज ये है तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हाँ ये सर्टिफिकेट जो है तुमने जाते हुए देकर जाना है। तो अगर आप में से कोई पहले आए तो भैया पहले ले लो। वो क्या कहते हैं, वैसे तो अभी इन्होंने भी वही कर दी। कहता इन्होंने सेम, इसने कंबोडिया ने, वियतनाम ने, सब ने एक ही चीज़ कर दी है कि जनाब अब आपको कोई गाइड होएगा अपनी वो बढ़ाने के लिए। कहता इतना बेकार है क्योंकि कहता मैं भी इधर का नहीं हूँ, मैं ओवरलैंड का ही हूँ, तो जी मुझे भी, हमें भी उतनी ही मुश्किल होती है। तो हमने वो साइन अप किया, पिटीशन साइन अप किया कि भाई ये ख़त्म करो लॉ के जी, आपको कोई गाइड चाहिए, कौन लेगा। कहता चलो बाहर से जो आते हैं वो फिर भी ले लें, लेकिन कंबोडिया से अगर कोई इधर आ रहा है या वियतनाम से इधर कोई आ रहा है तो वो कैसे ले, या अगर हम उधर जा रहे हैं तो हम कैसे लें। तो कह रहा सिर्फ गाड़ियों वाले तो नहीं है, बाइक वाले भी होते हैं, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो हमने तो खुद इसके खिलाफ पिटीशन साइन की हुई है कि ये जो लिखा हुआ है कि जी कोई गाइड होएगा। तो कह रहा गाइड का इतना कुछ भी नहीं है, आप जाओ, देयर इज़ नथिंग इलीगल, आपके पास ये सर्टिफिकेट है। बाकी आप बैंकॉक पहुँचोगे तो मैं आपको इसका वो दे दूँगा, जो स्टिकर आपने चिपकाना है विंड स्क्रीन पर परमिट, वो जाते हुए उन्हें दिखा देना, दे नो एवरीथिंग। कह रहा कोई नहीं पूछ रहा उधर, और होएगा भी तो कह रहा आई एम ऑन द कॉल। कहता मुझे एक आइडेंटिटी अपनी भेज देना जब तुम होटल पहुंचो, ताकि मुझे पता हो कि तुमने कहाँ से जाना है, क्योंकि तुम मेरी गारंटी हो, तुम मेरी कंपनी पर एंटर कर रहे हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है वो मैं भेज देता हूँ। तो बस फिर ये बात हुई इतनी देर, कितने बजे हो गई यार, 2:30-3 बज गए। मैं सुबह 7 बजे बॉर्डर पर एंटर हुआ था उस वाले पर, और 3 बजे फाइनली आई एम इन थाईलैंड। अब अल्लाह ताला रहम करें और मैं कोई किसी मुसीबत में या किसी चौकी पे ना रुकूं। फाइनली इनटू थाईलैंड। वो सुबह वाला एक मुझे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अलग ही डरा रहा था मुझे कि तुम किसी कीमत पर एंटर हो ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कोई परमिट मिल ही नहीं सकता ऐसे। उससे पहले वो चाचा इतना अजीब सा था जो उधर कस्टम, शायद वो नाइट शिफ्ट ख़त्म करने वाला था या जो था, वो भी कुछ नहीं बता रहा था कि नहीं जी उसने तो साफ पता हो ही नहीं सकता, LTA से परमिट लाओ और वो 30 डेज लगता है। खैर वो मैंने कहा गाड़ी उधर खड़ी है, इमिग्रेशन क्लियर हो गया, मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मुझे कुछ बताओ तो सही। खैर वो एक लड़की उधर थी, वो नाइस से उसने साइड पे दूसरी विंडो पर ला के बुलाया, कहती कि जी ये नंबर दे रही हूँ, ये एक एजेंट है, तो तुम इनका नंबर ले लो, ये क्लियरेंस करा देगा और इससे तुम बात कर लो अगर ये। लेकिन LTA मिनिमम 5 डेज़ तो लेगा ही लेगा, चाहे तुम्हारे पास एजेंट हो या ना हो, लेकिन ये करा देगा। तो बेस्ट वे ये है कि तुम यहाँ से मलेशिया वापस चले जाओ, 5 डेज़ वेट करो मलेशिया, क्योंकि वो मलेशिया का तुम्हारा वीज़ा फ्री है, तुम्हें अंदर आने देगा। वैसे ये भी एक शुक्र है अल्लाह का कि वीज़ा फ्री था। अगर यही मैं अगर पाकिस्तानी या किसी और पासपोर्ट पे कर रहा होता और मेरी सिंगल एंट्री होती तो मुझे लग पता जाना था कि अब मैंने करना क्या। गाड़ी खड़ी होनी थी बॉर्डर पे और मैंने सोच रहा था अब मैंने क्या करना है। वो तो शुक्र है कि मलेशिया साइड पे मेरा एंट्री फ्री है। तो मेरी वो भी बड़े सर पकड़ के बैठे हुए थे, कहते कितनी दफ़ा भाई तूने आना, मैं यहाँ पर आया हूँ कार्नेट एग्ज़िट करने। तो मेरा एक सुबह का कार्नेट एग्ज़िट हुआ मलेशिया साइड से, वो करके मैं
इन्होंने वापस भेज दिया। फिर मैंने री एंट्री का मलेशिया साइड पे किया। अब और ये सारी आज की डेट में ही हो रहा था। और अब फिर मैं इस बॉर्डर से फिर वापस एग्ज़िट अपने कारनेट पे मलेशिया से करवा रहा था। तो वो जो एग्ज़िट वाली लड़की थी, कहता है तूने सुबह आज एग्ज़िट किया, फिर तूने आज ही सुबह दोबारा से एंट्री की है और अब तू फिर एग्ज़िट कर रहा है, तो कर क्या रहा है? मैंने कहा मैं गलत बॉर्डर पे चला गया था, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। तो वो समझ गई। फिर यही थाईलैंड बॉर्डर पर आके हुआ, जब वो वीज़े इमिग्रेशन ऑफिस के पास गया, वो कहती तुम सुबह तो तुझे वीज़ा इशू हुआ है, फिर तूने 2 घंटे बाद एग्ज़िट ले लिया, हमारे सिस्टम में आ रहा है और फिर तू फिर अप्लाई कर। मैंने कहा फिर उन्होंने भी यही कहानी बताई। मैंने कहा मैं गलत बॉर्डर पे चला गया था, मेरे एजेंट ने कहा था इधर आना, मैं उधर चला गया। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उससे फिर लड़की थी, तो उसने कहा हाँ ठीक है कोई मसला नहीं। उसने इशू का कहती अब इशू सॉल्व हो गया, तुम्हारा एजेंट इधर है। मैंने कहा वो इधर है। फिर मैंने उसे दी, क्या कहते हैं, जब कस्टम वालों को अपनी रजिस्ट्रेशन दी, मैंने कहा 5-6 ऑफिसर उठ कर आगे, मैंने कहा लो जी एजेंट लगा के चुना, अब मैं फिर फंसूँगा इधर कि जी वो खुद तो इधर है नहीं और मुझे फंसा गया। अच्छा जी, उन्होंने ड्रामेबाजी, गाड़ी खोलो, चेसिस नंबर दिखाओ, पीछे क्या है, बैग खोलो अपने, ये इतनी पानी की बोतलें क्यों आई, सारा उसने किया, देखा करा। तो फिर उसके बाद अंदर चला गया। 15-20 मिनट बाद अंदर आया, एक लड़की आई, उसने मेरी गाड़ी की फ़ोटो खींची और गाड़ी की फ़ोटो खींच के वो दे गई। उसके बाद फिर वो आई, तो फिर उसने मुझे पेपर दे दिया, कहता है पेपर लो और ये पासपोर्ट पकड़ो और जाओ। मैं कहा हो गया सारा काम? कहता हो गया। उतनी देर में मुझे एजेंट का आया, कहता मुझे मैसेज आया कि तुम हो गए क्लियर। मैंने कहा मैं हो गया क्लियर। तो कहता उधर ही रुको तो उसको पैसे पकड़ा देना। मैंने कहा मेरे पास नहीं है कैश, तो भाई मैं तुझे अकाउंट ट्रांसफ़र कर देता हूँ अभी के अभी, चाहे तो मेरा फ़ोन पे रहेगा। तो तुमने कहा था कैश दोगे। मैंने कहा मेरे को ATM नहीं मिली, अब मैं ऑलरेडी इतना स्ट्रेसफुल डे था, मैं कहाँ से निकलवाता। कहता ओके मुझे फिर अभी कर देना। मैंने फिर उसे, ताकि तुम्हारा परमिट जो है, जो LTA से मिलना है अभी, वो अप्लाई कर सके। मैंने कहा नो वरीज अबाउट इट, मैं अभी कर देता हूँ। मैंने उसको पैसे ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट भेजा और वो कहता ठीक है। मुझे लगता है उसको मिल गए थे, थोड़ी थे, तो मुझे लग रहा है उसको मिल गए। तो वो कह रहा था ओके थैंक यू सो मच। तो बस ये सारा हिसाब किताब हुआ भाईजान। बस हो गई सुबह से, ऊपर से इतनी शदीद गर्मी, और वो जो 1 घंटा था मेरा इंटरनेट भी चला गया बीच में, वो तो बड़ा ही ख़राब था कि जी आपका इंटरनेट भी चला गया और अब उसने आना भी 2 बजे है। उसने आके कुछ भी नहीं, 2 फिंगरप्रिंट्स दिए, उसने कहा खुदा हाफिज़। और इतना अजीब सा बॉर्डर है, यूँ से यूँ गुजर रहे हो आप, चल रहे हो, किसी को कुछ पता ही नहीं, आप पैदल साइड से होकर वॉक करके निकल जाओ, कोई पूछ ही नहीं रहा। अच्छा इस वाले पे लेकिन ये था कि इस वाले पे इसने मेरा एग्ज़िट के टाइम पर सारा चेक किया, इसे कारनेट का भी पता था इसे। आई डोंट नो कैसे, या तो ज़्यादातर लोग इधर से, मुझे लगता है कारनेट वाले और गाड़ियों वाले इधर से ही गुजरते हैं, क्योंकि इसे कारनेट का भी पता था। और इसने फिर सीरियल नंबर मैच करके और फिर किया। तो हाँ यही हुआ था। उसने फिर उधर थोड़ी सी देर पहले वो कारनेट वाले ने भी तमाशा किया कि तू कितनी दफ़ा एग्ज़िट एंट्री करेगा। मैंने कहा बस अब हो जाए अल्लाह का नाम लेके, बाकी तो देखी जाएगी आगे। तो आई प्रे कि आगे भी ठीक चलता रहे भाई। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बीच में तो एक वहाँ जब बैठा था मैं, तो बड़ी उदासी हो रही। मैंने कहा यार मैंने क्या पंगा ले लिया ये, कि भाई कि मैं ना तो गाड़ी वापस भेज सकता हूँ और पता नहीं आगे लाउस में अभी क्या होना है। चाइना का मेरे अरेंजमेंट की हुई थी, वो भी उसकी भी ईमेल आई हुई है, वो भी कुछ अभी कुछ कह रही थी, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए थी, ये सही नहीं है। मैंने कहा चलो शाबाश साहब एक ही दिन आ जाओ। जी ऑलमोस्ट मेरा वो आने ही लगा है होटल। फाइनली मैंने अकेले थाईलैंड में गाड़ी चला ही ली। ये लिखा आ रहा है, इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है वैसे बैठिए ही। और ये कुछ जा रहे हैं मंचले बाइक पर मज़े लूटते हुए। मैं तो इतनी उस समय अपना होटल का नाम तक भूल गया कि नाम ही क्या था। बस अब तो ये है कि कहीं भी पहुंच जाऊं और कोई तंग ना करे। वैसे यहाँ की टू बी ऑनेस्ट ट्रैफिक मुझे तो अपने इंडिया पाकिस्तान जैसे ही लगी है, और मतलब पूरा माहौल भी वैसा ही है अपना जैसे इंडिया पाकिस्तान का। मुझे लगता है जो यूरोप से या जो ऑस्ट्रेलिया या इधर जो गोरे आते हैं उनको इसलिए डिफरेंट लगता है क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू इट।
तो हम थोड़े इस चीज़ के यूज़ टू हैं, तो इसलिए मुझे इतना मतलब इजी रही है मेरे लिए यहाँ तक। लाओस में दूसरे हाथ गाड़ी है, तो वहाँ जाके मुझे पता चलेगा कि कैसा रहता है। बाकी ये ठीक रहा अभी तक, जो भी मैं हटियाई आया हूँ। ये हटियाई वैसे इनके डेंजर जोन में था, आई डोंट नो कि अब शायद चला गया हो, अभी मैंने रिसेंटली चेक किया तो चला गया, लेकिन ये था। और यानी कि जब मैं सारा प्लान कर रहा था, ये काफ़ी 2-3 साल रहा है, तो अब शुक्र है कि उसके डेंजर जोन से आई होप के चला गया हो। तो इधर इसी तरह कैमरे और ये हर चीज़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो मुझे यही था पहले कि मैंने कहा सुबह जल्दी उठ के चला जाऊँगा, पर अभी इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, पूरा दिन मेरा इधर लग गया। तो मैंने कहा नहीं, आराम से ही सुबह उठ के जाऊँगा, और ताकि थोड़ा अपना रेस्ट वगैरह कंप्लीट करके, क्योंकि जो डे आज प्लान किया था वो तो सारा बॉर्डर क्रॉसिंग में ही लग गया मेरा। फाइनली शुक्र है अल्लाह का, मेरा होटल आ गया है। ये था होटल। अब इसकी पार्किंग सिग्नेचर होटल से कहूँगा भाई मेरे को अंदर दे दे, आगे मेरी गाड़ी के दीवाने फिर रहे हैं। अंदर जाता हूँ और इनसे पूछता हूँ। तो भाईजान फाइनली कम टू एन एंड। अब इनसे ये पूछना, रिसेप्शन उस तरफ है, पार्किंग में मुझे लगता है उसी तरफ होएगी, मैं एक दफ़ा देख आता हूँ। तो चले, मेरा ख्याल है यही था आज का दिन। आज का बहुत हैपनिंग दिन था, हल्ला हल्ला करके पहुँचे हैं। बाकी फिर कोई भी सवाल जवाब हो आप लोग नीचे लिख के या वैसे पूछ लें। चले जी, अपना रूम ले। ओके।